Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new topic composition function and inverse of function. तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्लियर करते हैं composition function. तो सबसे पहले फर्स्ट तो व्हाट इज द कंपोजिशन यानी कंपाउंड यानी मिक्स करना. ओके तो दो फंक्शन को मिक्स करना है यहाँ पर. तो दो फंक्शन को मिक्स करने से एक नया फंक्शन बनेगा, नया डोमेन, नया को डोमेन होगा. सपोज तो फंक्शन एफ इज ए टू बी, फंक्शन का डोमेन को डोमेन है और उसका फॉर्मूला कुछ होगा एफ ऑफ एक्स. सेकेंड थिंग के दूसरा फंक्शन सपोज जी है तो जी इज द सी टू डी और उसका फंक्शन होगा फॉर्मूला जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है. यहाँ पर दो फंक्शन है ए टू बी एंड सी टू डी. तो कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑफ द टू फंक्शन एफ एंड जी आर द एफ ओ जी, जी ओ एफ ओ एफ एंड जी ओ जी. कभी इसको फॉग गॉग ऐसे भी बोलते हैं, बट हम जनरली प्रोनाउंसिएशन करेंगे एफ ओ जी, जी ओ एफ जी ओ जी. तो ये उसका कॉम्पोजिशन फंक्शन हुआ. तो जरूरी नहीं है कि हर बार कॉम्पोजिशन फंक्शन एग्जिस्ट हो, तो उसके लिए कंडीशन है. तो सपोज हम एफ ओ जी के लिए अगर हम चेक करें तो रूल्स कुछ ऐसा है कि रेंज ऑफ जी, जो जो पीछे फंक्शन है उसका रेंज ऑफ जी इज सबसेट द डोमेन ऑफ एफ. इन शॉर्ट ये क्वेश्चन में रेंज ऑफ जी यानी डी सबसेट ऑफ डी होगा यहाँ पर. ओके यानी डी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी डी के सभी एलिमेंट्स अगर ए में सबसेट है, डी सबसेट है, देन एफ ओ जी एस एग्जिस्ट. ओके तो एफ ओ जी एग्जिस्ट होगा. देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एफ ए टू बी और जी सी टू डी है आपके पास. तो यहाँ पर आपने देखा डी सबसेट ए यानी रेंज ऑफ जी यानी डी के सभी एलिमेंट्स कहाँ पर है, ए में. तो ये कट हो जाएगा और रिमेनिंग रहा सी टू बी. तो एफ ओ जी फंक्शन इज डिराइव सी टू बी. ओके एग्जिस्ट कहाँ पे होगा, सी टू बी. और एफ ओ जी का फॉर्मूला भी नया चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा. तो एफ ओ जी दैट इज एफ ऑफ जी एक्स. तो फॉर्मूला होगी एफ ओ जी ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ जी एक्स. ओके सेम अगर सिचुएशन सेकेंड कंडीशन देखें तो हम जी ओ एफ, तो जी ओ एफ में हम देखेंगे तो क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट डोमेन ऑफ जी. ओके तो जी ओ एफ एग्जिस्ट होगा. तो जी ओ एफ रेंज ऑफ एफ की रेंज यानी बी. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बी और डोमेन ऑफ एफ दैट इज सी. बी सबसेट ए हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन बनेगा आपका ए टू डी. ओके तो नेक्स्ट फंक्शन एफ जी ओ एफ होगा ए टू डी. तो उसकी फॉर्मूला होगी जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स. तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर जी ओ एफ. ओके नाउ सेम एफ ओ एफ और जी ओ जी भी डिराइव कर सकते हैं हम. यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चारों चार कंपोजिशन फंक्शन हम सॉल्व करते हैं. ओके सपोज एफ आर टू आर एंड इट्स फॉर्मूला सपोज द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. ओके कोई भी फंक्शन हो सकता है. सपोज द जी फंक्शन इज ऑल्सो द आर टू आर एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के डोमेन को डोमेन सेम है. अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ऑल द कंपोजिशन फंक्शंस आर एग्जिस्ट आर टू आर, यानी चारों चार फंक्शन एफ ओ जी जी ओ एफ एग्जिस्ट, एफ ओ एफ जी ओ जी एग्जिस्ट हो गए आर टू आर. तो यहाँ पे आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है. तो एफ ओ जी फंक्शन कहाँ पे होगा, आर टू आर. एंड एफ ओ जी ऑफ एक्स उसकी फॉर्मूला होगी, नया फंक्शन एफ है तो एफ एक्स है, एफ ओ जी है तो फंक्शन का फंक्शन मिलेगा एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. व्हाट इज द एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ एज इट इज ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर जी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन. जी एक्स की वैल्यू पुट की. अब इसका मतलब ये हुआ कि एफ के फंक्शन में आपको जहाँ पे भी एक्स दिखे वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करना है. ये एफ का फंक्शन
लिखना स्टार्ट करो, एक्स दिखे एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करना है. नाउ द हियर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एज इट इज, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो नया जो फंक्शन बना एफ ओ जी फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन. नाउ नेक्स्ट GOF function. So GOF function is also the R to R, and GOF of x is equals to G of fx. Here G as it is, what is the fx? Fx means x plus 2. ओके, जी के फंक्शन में आपको क्या करना है, x दिखे वहां पर x प्लस टू पुट करना है, ये रहा x, उसकी जगह पर पुट करो x प्लस टू इट्स स्क्वायर माइनस वन. एक्सपांड करो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री. तो ये हो गया नया फंक्शन GOF. सेम स्टूडेंट्स नया फंक्शन देखेंगे तो FOF ऑफ एक्स. तो FOF कहाँ से कहाँ होगा, सेम R to R, and FOF of x is equals to f of fx. Now f as it is, what is the fx? Fx means x plus 2. वापिस x के फंक्शन में तो ये लिखना है, x दिखे वहां पर पुट करना है x प्लस टू, x प्लस टू प्लस टू, वी गेट x प्लस फोर. नाउ नेक्स्ट GOG फंक्शन. GOG is also the R to R, and GOG of x is equals to G of gx. G as it is, ब्रैकेट में gx की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर माइनस वन. जी के फंक्शन में जहां x दिखे वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करना है. x दिख रहा है यहाँ पर, तो x की जगह पर पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड इट स्क्वायर एज इट इज माइनस वन. एक्सपांड करते हैं एक्स रेज टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, वी गेट एक्स रेज टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर. हियर वन वन कट हो गया. ओके तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप कॉम्पोजिशन फंक्शन यानी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन FOG, GOF, FOF या GOG फाइंड कर सकते हो. ओके अब हम इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन f is 134 to 125 and g function is 125 to 13. f फंक्शन दिया है यहाँ पर f 123541. तो देखो स्टूडेंट्स, डोमेन कोडोमेन है वो, ये उसकी फॉर्मूला है. फॉर्मूला की जगह पर यहाँ पर वैल्यूज पुट किए, ऑर्डर पेयर कैसे कि वन पुट किया होगा फॉर्मूला में तो टू मिला, दैट इज 1 2. 35 का मतलब f ऑफ थ्री, f के फंक्शन में थ्री पुट किया 5 मिला. सेम g के फंक्शन, राइट डाउन द GOF. तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट f, ओके हम यहाँ पर जो सेट है उसको एज्यूम कर लेते हैं. सपोज a इज इक्वल टू 134, b इज इक्वल टू 125 एंड c इज इक्वल टू 13. तो आपका f फंक्शन देखो क्या है यहाँ पर, 135 to 124, दैट इज a to b. और f फंक्शन कैसे डिराइव किया है यहाँ पर, 1 2 3 5 एंड 4 1. इट्स मीनिंग इज f of 1 is equals to 2, f of 3 is equals to 5 and f of 4 is equals to 1. okay, now second point, g function देखते हैं. तो g function is 125 to 13, 125 that is b यानी b to c, और g फंक्शन डिराइव है यहाँ पर 1 3, सेकेंड 2 3, नेक्स्ट 5 1. दैट इज meaning is g of 1 is equals to 3, g of 2 is equals to 3 and g of 5 is equals to 1. now यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि f और g फंक्शन मिल गया, आपको फाइंड करना है GOF. तो नेक्स्ट GOF एग्जिस्ट है या नहीं. तो हियर रेंज ऑफ f क्या है यहाँ पर, b इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. रीजन b इज इक्वल टू b सबसेट b हुआ यानी b इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, यानी एग्जिस्ट होगा. दैट इज GOF कहाँ से कहाँ होगा, वो b कट हो जाएगा. ओके
तो ये बी बी कट हो गया, दैट इज ए टू सी। तो जी एफ फंक्शन इज ए टू सी। ओके, एंड जीओ एफ ऑफ एक्स, उसकी फॉर्मूला फाइंड करनी होगी, जीओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो अब यहाँ पर उसका फंक्शन हमको फाइंड करना है। तो नाउ फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास डोमेन में से वैल्यूज लेनी है, तो डोमेन ए है यहाँ पर, तो डोमेन आपके पास है ए मीन्स 134, तो जीओ एफ ऑफ 1, जीओ एफ ऑफ 3 और जीओ एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। जीओ एफ ऑफ 1 दैट इज जीओ ऑफ एफ ऑफ 1, तो ब्रैकेट में एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, दैट इज जी ऑफ 2, बट जी ऑफ 2 की वैल्यू भी आपको दी है, दैट इज 3। ओके, तो यानी आपको आंसर मिला 3। नेक्स्ट जीओ एफ ऑफ 3, क्योंकि डोमेन में से एलिमेंट लेना है, डोमेन ए है, ए में 134 एलिमेंट है, जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5, दैट इज जी ऑफ 5, यानी आपके पास है 1, तो वी गेट 1। जीओ एफ ऑफ 4, ओके, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 1 एंड जी ऑफ 1 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर आपको जीओ एफ ऑफ फंक्शन कैसा मिला, तो आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो 1 3, यानी 1 लिया तो 3 3 1 एंड 4 3। ओके, तो ये आपका जीओ एफ फंक्शन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टूडेंट्स, ये आपके पास एफ जी एच आर टू आर फंक्शन डिराइव है, और सो दैट द एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। हियर एफ आर टू आर, जी आर टू आर एंड एच फंक्शन इज ऑल्सो द आर टू आर। इन शॉर्ट सभी फंक्शन आर टू आर है, तो सभी कॉम्पोजिशन फंक्शंस एग्जिस्ट होंगे। ओके, एफ ओ जी, जी ओ एच, ओके, कोई भी कॉम्पोजिशन फंक्शन एग्जिस्ट होंगे। तो नाउ हियर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, यानी एफ फंक्शन भी एच के साथ कॉम्पोजिशन हो सकता है और जी का भी ये कॉम्पोजिशन है यहाँ पर, तो ये दोनों के साथ सेपरेटली हो सकता है। वैसे तो ये रूल्स है यहाँ पर, ऐसे देखो 2 प्लस, अदरवाइज देखे तो ए प्लस बी इंटू सी हो, तो आप ए सी और बी सी जैसे अप्लाई करते हो प्रोडक्ट रूल। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन में भी ये प्रॉपर्टी सही है। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड इज द एफ प्लस जी ओ एच, ओके, दैट इज यहाँ पर आपके पास होगा ए एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। नाउ एफ को यहाँ पे कॉम्पोजिशन ले लो, यानी एफ ओ एच ऑफ एक्स, ओके, प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। ओके, तो यानी यहाँ पर आपको मिला एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपको होमवर्क में सेल्फ ट्राई करना है, सेम प्रोडक्ट के लिए है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फाइंड करना है, डोमेन को डोमेन नहीं दिया, इन शॉर्ट आपको एज्यूम कर लेना है कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर एग्जिस्ट। तो नाउ सॉल्व करते हैं एफ ओ जी। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ एज इट इज ओ आई मीन्स ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट में होगा जी ऑफ एक्स। तो व्हाट इज द जी ऑफ एक्स, हियर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2, और जी ऑफ मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2 मीन्स कि जी के फंक्शन में आपको सॉरी आगे एफ है यहाँ पर एफ, तो एफ के फंक्शन में आपको क्या करना है, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 2 पुट करना है। तो एफ का फंक्शन लिखते हैं मॉड्यूलस वैल्यू, ओके, यहाँ पर एक्स मीन्स 5x माइनस 2, यानी 2 बार मॉड्यूलस है तो आप एक बार लिख सकते हैं, दैट इज मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2। नेक्स्ट
जीओ एफ ऑफ एक्स दैट इज जीओ ऑफ एफ एक्स। तो ब्रैकेट में एफ एक्स है तो पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एक्स। अब जी के फंक्शन में जहां पे भी एक्स दिखे वहां पर आपको क्या पुट करना है, मॉड्यूलस वैल्यू एक्स। ओके, तो ये हो गया आपका जीओ एफ एंड एफ ओ जी फंक्शन। नाउ नेक्स्ट second question. Your second question is fx is equals to 8x cube and gx is equals to modulus value of 5x minus 2. Now FOG find करना है, तो here FOG of x means f of gx. Here f as it is, what is the gx? Modulus value of 5x minus 2. f के फंक्शन में यहाँ पर ओके सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है। ओके आपके पास यहाँ पर जी एक्स इज यार एक्स रेस टू 1/3। ओके यार एक्स रेस टू 1/3 है, एक्स रेस टू 1/3। तो व्हाट इज द जी एक्स? जी एक्स इज एक्स रेस टू 1/3। ओके तो अब आपके फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स दिखे वहाँ पर एक्स रेस टू 1/3 पुट करना है। 8 एक्स मीन्स एक्स रेस टू 1/3 एंड इट्स क्यूब, पावर पावर का मल्टी यानी 8x। ओके नाउ जीओ एफ फंक्शन देखते हैं, जीओ एफ ऑफ एक्स दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। जी एज इट इज, व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स मीन्स हियर 8x क्यूब सेकेंड क्वेश्चन में। ओके एंड नाउ जी के फंक्शन, ये फंक्शन में आपको पुट करना है x की जगह पर 8x क्यूब। तो देखो 8x क्यूब रेस टू 1/3। ओके अब आप सेपरेटली अप्लाई करोगे तो ये कट होगा, बट यहाँ पर पावर नहीं है सेम, इसीलिए आप सेपरेटली अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले एक स्टेप लिखते हैं, 8 मीन्स 2 क्यूब एंड एक्स क्यूब रेस टू 1/3। अब सेपरेटली अप्लाई करोगे दैट इज क्यूब रूट हो जाएगा उसका 2x। तो आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों यहाँ से मिल गए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4 सो दैट द एफ ओ एफ इज इक्वल टू एक्स एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एफ ओ एफ, वो हमको आता है। सेकंड क्वेश्चन है इनवर्स, इनवर्स का अभी कंसेप्ट हमने क्लियर नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एफ ओ एफ फाइंड कर देते, इनवर्स का कंसेप्ट बाद में फाइंड करते। तो पहले हियर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये आपके पास एफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एफ एक्स। ओके तो ये एफ एज इट इज, ब्रैकेट में एफ एक्स यानी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। नाउ अब एफ के फंक्शन में यानी ये फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स आए वहाँ पर ये वैल्यू आपको रिप्लेस करना है। ओके तो नाउ स्टार्ट करते हैं। एफ का फंक्शन यानी 4x, एक्स की जगह पर होगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 एज इट इज। डिनोमीटर में क्या होगा? 6x, x मीन्स 4x प्लस 3, डिनोमीटर में है 6x माइनस 4 माइनस 4। न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, सामने मल्टी होकर एलसीएम लेकर कैंसिल, यानी 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 के साथ मल्टी होगा 6x माइनस 4। नाउ डिनोमीटर में होगा 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4। तो नाउ वी गेट 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18x माइनस 12। और डिनोमीटर में हुआ 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16। नाउ हियर 12 cut and 24x cancel, that is f of x is equals to क्या मिला? न्यूमरेटर 16 प्लस 18 दैट इज 34x अपॉन 34, कैंसिल हो गया 34। वी गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको? x। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको यहाँ पे एफ ओ एफ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया x। अब आपको इनवर्स के रिलेटेड डिस्कशन करना है तो इनवर्स का कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट
तो यहाँ पे मैं इन्वर्स का कंसेप्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो कंपोजिशन फंक्शन जहाँ था वहाँ पे ही इन्वर्स का कंसेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, जब एक्सरसाइज 1.2 आया तब मैंने बताया था कि इन्वर्स कैसे सॉल्व करना है। तो इन्वर्स 1 एंड ऑन 2 है ना, तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इन्वर्स फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होगा? तो सपोज एफ ए टू बी, ओके, function f a to b and function f is 1 and on 2, function 1 and on 2 हुआ, ओके, तो ही इनवर्स एग्जिस्ट 1 and on 2, देन f इनवर्स b to a एग्जिस्ट। ओके, फंक्शन 1 एंड ऑन 2 हुआ तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं। और ऑन टू हम जब फाइंड करते हैं तब क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम y एज्यूम करते हैं और x को सब्जेक्ट बनाते हैं और x की वैल्यू हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके y लाते हैं। तो जो x को सब्जेक्ट बनाया है आपने तो वो ही आपका इनवर्स है, बस यहाँ पे y की जगह पर x रिप्लेस करके लिखना है। ओके, जो ऑन टू फाइंड करते थे वैसे ही हमको लिखना है। नाउ सेकेंड थिंग के यहाँ पर कॉम्पोजिशन और इन्वर्स के बीच में कैसे रिलेशन है। ओके, तो उसी कंसेप्ट के रिलेटेड हम देखें कॉम्पोजिशन और किसके बीच में, इन्वर्स के रिलेटेड। इफ नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई फंक्शन एफ एक्स टू वाई, फंक्शन एफ एक्स टू वाई एंड जी इज द वाई टू एक्स, अगर ऐसी सिचुएशन है। ऑल्सो अगर हमने एफ ओ जी फाइंड किया, कॉम्पोजिशन फंक्शन लिया, ओके, तो अगर हमने एफ ओ जी फाइंड किया कॉम्पोजिशन फंक्शन, तो इसका आंसर जो पीछे फंक्शन है जी उसका डोमेन दैट इज वाई, ओके, यानी आई वाई मिलेगा, वाई टू वाई फंक्शन मिलेगा आपको, ओके, आई वाई एंड जीओ एफ आपको अगर आई एक्स मिला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? आई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, आई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, और आई वाई का मतलब क्या होगा, वाई टू वाई उसका डोमेन होगा और उसकी फॉर्मूला एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। इन शॉर्ट, अदरवाइज आई एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स टू एक्स, ओके, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि दो फंक्शन का कंपोजिशन लिया, एफ ओ जी या जी ओ एफ फाइंड किया आपने। अगर आपको x मिला, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला, ये मिला, अगर कोई क्वेश्चन में आपको x मिल रहा है, ओके, तो x मिला है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी वैल्यूज पुट करोगे वही मिलेगा। 5 रखोगे तो 5 मिलेगा, 8 रखोगे तो 8, ओके। तो उसका मतलब ये हुआ कि दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिंपल थिंग नंबर थियरी में हम देखें तो 2/3 उसका प्रोडक्ट 3/2 के साथ करेंगे तो 1 मिलता है। उसका मतलब ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन की आइडेंटिटी मिलती है, ओके। तो ये दूसरे के इनवर्स हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ ओ जी उसका आइडेंटिटी, तो ये ऑपरेशन ओ यानी कॉम्पोजिशन हुआ, यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी मिल रही है यहाँ पर। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ओके। तो सेम यही कंसेप्ट के रिलेटेड हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया एफ ओ एफ इक्वल टू एफ, तो उसमें हम देखते हैं। तो ये इनवर्स हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि एफ ओ एफ आपको क्या मिला, यहाँ पर एफ मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हियर एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, और आइडेंटिटी फंक्शन हुआ तो ये फंक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, ओके। दैट इज एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ। उसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ खुद का ही इनवर्स है, ओके। हो सकता है क्योंकि नंबर में भी है, 1 का इनवर्स क्या होता है 1,
-1 का इन्वर्स भी -1। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर ये फंक्शन एफ एक्स है, वो उसका इन्वर्स करेंगे तो भी आपको इटसेल्फ एफ मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन है, स्टेट विथ द रीजन द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स इज एग्जिस्ट और नॉट। ओके, आपको चेक करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एफ दिया हुआ है 1 2 3 4 टेंस टू 10। ओके, ऑल्सो द फंक्शन एफ is here given that 110 210 310 एंड 410। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एफ के फंक्शन में 1 पुट करोगे तो 10 मिलेगा, 2 पुट किया तो भी 10 मिला, 3 पुट करोगे तो भी 10 और 4 पुट करोगे तो भी 10। तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के 1 एंड 2 आर डिफरेंट बट इमेज आर सेम। ओके, 1 मार्क के रिलेटेड ये। ओके, आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हियर हियर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 बट एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। यानी क्या हुआ कि फंक्शन एफ इज नॉट 1 1। ओके, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 1 ही नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है कि उसको आप ऑन टू बताओ। ओके, तो ऑन टू बताने की जरूरत नहीं। अगर हम देखें कि ये फंक्शन का ऑन टू क्या आएगा, तो ऑन टू फंक्शन है या नहीं हम चेक कर रहे हैं। तो रेंज क्या होगी, हर एक बार आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यानी ऑन टू तो है ही। ओके, रेंज इज कोडोमेन। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि इनवर्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, फंक्शन जी 5 6 7 8 2 1 2 3 4 और जी फंक्शन डिराइव किया है 5 4 6 3 7 4 8 2। आप उसके सेकेंड एलिमेंट देखो तो यहाँ पर दोनों सेम है, डोमेन में से एलिमेंट जो लिए वो डिफरेंट है, तो इजीली आप लिख सकते हो हियर 5 इज नॉट इक्वल्स टू 7 बट व्हाट इज द एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 हियर 4। ओके, एंड f of 7 is equals to 4, that is f of 5 is equals to f of 7। दो डिफरेंट एलिमेंट इमेज डिफरेंट आनी चाहिए बट सेम है यहाँ पर। ओके, दैट इज फंक्शन f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, 1 1 नहीं है, दैट इज f इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट कि h here 2 3 4 5 now codomain is here 7 9 11 13 also तो here h 2 7 3 9 4 11 ऐसे आपको दिया है, तो आप लिख सकते हो कि h of 2 is equals to 7, h of 3 is equals to 9, h of 4 is equals to 11 एंड h of 5 is equals to 13। इन शॉर्ट कोई भी दो एलिमेंट्स लोगे, डिफरेंट एलिमेंट इमेज हर बार डिफरेंट मिल रही है, कहीं सेम नहीं आ रही, यानी फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ओके, डोमेन ऑफ f यानी 2 3 4 5 में से आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो यानी क्या होगा, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ओके, इम्प्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, यानी डिफरेंट है, यानी फंक्शन f इज क्या हुआ यहाँ पर 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 हो गया। नाउ रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज ऑफ f यानी आपको जो आउटपुट मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, उसका सेट दैट इज कॉल्ड द रेंज, यानी 7 9 11 13। तो हियर 7 9 11 13 ये आपका क्या हुआ, रेंज हुआ। ओके, तो रेंज भी मिल गई, तो रेंज क्या हुआ, कोडोमेन फंक्शन दैट इज फंक्शन f इज ऑन टू। तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया यहाँ पर। अब आपको तो यहाँ पर प्रूव करना है इनवर्स फंक्शन, दैट इज
एच इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, 7 9 11 13, ओके, कोडोमेन डोमेन हो जाएगा, और 2 3 4 5 कोडोमेन। और एच इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एच इनवर्स, तो एच इनवर्स होगा कि 2 लिया तो यहाँ पर 7 मिला था, तो दैट इज एच इनवर्स 7 इज इक्वल टू 2, यानी 7 लोगे तो आपको मिलेगा 2। नाउ हियर 9 3, नेक्स्ट 11 4 एंड 13 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है ओनली फॉर कि इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं। ओके, तो इनवर्स इज फंक्शन ऑन टू, दैट इज इनवर्स इज एग्जिस्ट, दैट इज इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है, इसीलिए ये एच इनवर्स आपको मिला यहाँ पर। ओके, तो खाली क्वेश्चन था इनवर्स फाइंड करना, कि इनवर्स है या नहीं वो बताना था। ओके, यहाँ पे आपने इनवर्स भी फाइंड कर दिया है। ओके।